नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव आज बात करूंगा आपके साथ कि भारत में जो सिविल सेवा है उसका सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता है। आप लोगों के दिल में ज़रूर तमन्ना होगी कि आप कलेक्टर बने, आप आईएएस बने, एसडीएम बने, प्रशासनिक सेवा में जाएं, सिविल सर्वेंट के रूप में देश में काम करें। इस सिविल सर्विस का पहले नाम आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विस, जिसे अब वर्तमान में कहा जाता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि हमारे देश में सबसे बड़ा जो सर्वोच्च सिविल अधिकारी होता है वो आखिर कौन होता है। उसका आंसर है हमारे देश की जो केंद्र सरकार की कैबिनेट होती है, वो उसका जो सचिव होता है वह सबसे बड़ा प्रमुख अधिकारी होता है। कौन होता है? कैबिनेट का, यानी कि मंत्रिमंडल का जो हमारा सेक्रेटरी होता है, कैबिनेट सचिव जिसे कहते हैं, वो सबसे बड़ा प्रमुख अधिकारी होता है। अगर हम पहले सचिव की बात करें तो हमारे देश में पहले जो सचिव थे 1950 से 53 तक उनका समय था, एन.आर. पिल्लई जी थे। और इनके बाद वर्तमान में राजीव जी का कार्यकाल 2019 से चल रहा है। उनका मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। ये है हमारे साथ राजीव जी, और राजीव जी इस समय 2019 से लेकर वर्तमान में आज जब हम देख रहे हैं नवंबर महीना 2022, तब तक यही हमारे देश के क्या है, ये कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, कैबिनेट सचिव हैं। और आईएएस के जो क्रम हैं उनमें ये सबसे ऊपर हैं। लेकिन अगर हम बात करें भारत में वरीयता क्रम की, तो जो यह पद है वरीयता क्रम में, यह पद यानी कि कैबिनेट सचिव का जो पद है ये 11वें नंबर पर आता है। मतलब 11वें नंबर पर भारत में जो वरीयता क्रम है उसमें नंबर आता है भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी का। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बता दूं, इसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि कैबिनेट सचिव जो हमारा होता है, कैबिनेट सचिव के पद का कोई जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हाँ, एक बात आपके दिमाग में जरूर आई होगी कि सर हमारे देश में सर्वोच्च अधिकारी विधि से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो हाँ, दिया गया है, और उसे कहा जाता है AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी। यह विधिक सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, कानूनी अधिकारी होते हैं। वर्तमान में वेंकट रमणी जी हमारे देश के महान्यायवादी हैं। तो ये सारी जानकारी आप रेगुलर बेसिस पर देख पाएं, इसके लिए हमारा अपना एक बैच है जो हमने 65 डेज का प्रोग्राम आपके सामने रखा था, जिसमें काफ़ी दिन हो चुके हैं, बैच कंप्लीट होने वाला है। जिन बच्चों ने पॉलिटी की क्लासेस कंप्लीट नहीं है, आपके एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम 1 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको पॉलिटी में कुछ समस्या है तो आप ये गारंटेड बैच में प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है, आप यूट्यूब में प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी 18 क्लास पॉलिटी की हैं, टॉपिक वाइज जो सीक्वेंस से है, और सारा मैटर वहाँ पे मैंने कंप्लीट करवाया है। तो जाकर ज़रूर एक बार देखें। वहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में, लेकिन मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कराने का प्रयास किया है। कोई भी टॉपिक आपका छूटने नहीं पाएगा, आप ज़रूर देखिएगा उसे जाकर। किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको मिलने वाले हैं सारे पीडीएफ जो क्लासेस हो रही हैं। अगर मैं गारंटी बैच की बात करूँ तो आपको पता ही है कि ये दोपहर में 3 बजे से रात के 9 बजे तक चलता है। पहले जीएस की क्लास होती है, इसके बाद रीजनिंग, फिर इंग्लिश, और फिर इसके बाद हंसराज सर के साथ मैथ्स की क्लास होती है। रीजनिंग श्याम आचार्य सर करवाते हैं, इंग्लिश क्रोनी सर करवाते हैं। जीएस की पूरी टीम है जहां पे सोनम मैम इतिहास के साथ, करंट अफेयर रीना मैम के साथ, ज्योग्राफी की क्लास जो है आपकी वो कराती है तरुणा मैम, और इकोनॉमी क्लास कराते हैं अखिलेश अवस्थी सर, और पॉलिटी मैं खुद करवा रहा हूँ। साइंस की क्लासेस राहुल सर के साथ आप ले रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि यह आंसर आपको पता था या नहीं। शुक्रिया।